हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 19 के बारे में बात करने वाले थे और हमने कहा था कि इस लेसन से हमारा जो पढ़ने का ट्रैक है वो चेंज हो जाएगा। यानी अब तक हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा और अब से हम विद्युत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो 19 लेसन है विद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल, इस अध्याय में हमें आवेश के बारे में पढ़ना है, अचालक तथा चालक के बारे में पढ़ना है, उनमें अंतर क्या होता है, अर्धचालक क्या होते हैं और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में पढ़ना है। यानी यही 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है। तो चलिए, आवेश क्या कहेंगे, आवेश को डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग। तो आप सिंपली, आपको पता है कि आवेश हमारा 2 प्रकार का, जनरली आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। लेकिन आप लोग डिफाइन ऐसे कर दीजिएगा कि जो आवेश होता है दो वस्तुओं को, ठीक है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, ठीक है, रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और इसी स्थानांतरण के कारण, ठीक है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इसी के कारण, ठीक है, हमारा क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। इसी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही हमारा क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो तो जाहिर सी बात है, दो वस्तु है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, त्याग करेगी, तो दूसरी ग्रहण करेगी। यानी इसमें से जरूर एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, त्याग करेगी, तो एक ग्रहण करेगी, तो तभी तो हमारा क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो मान लीजिए 2 वस्तु है, ठीक है, 2 वस्तु है, कि ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, इसको आपस में रगड़ा गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। तो मान लीजिए इस वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, इस वाले वस्तु में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस वाले वस्तु में गए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देती है, वह वस्तु हमारा क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, धनायन। क्या बोलते हैं, धनायन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेती है तो ये हो जाता है ऋण आवेशित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऋणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण आयन। तो यहीं से हम लोग कहते हैं कि जो हमारा आवेश होता है 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है, तो 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसी के कारण जो हमारा उत्पन्न होता है आवेश। ठीक है, और ये जो घटना होती है इसको आवेशन कहते हैं। यानी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे वो क्या होते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं, उनमें एक अतिरिक्त गुण उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं आवेशन। क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं के कारण हमारा 2 आवेश उत्पन्न होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। ठीक है, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाली जो वस्तु होती है वो धनावेशित हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको पता है कि जितने भी हमारे परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यानी एक परमाणु में, यानी एक, जैसे मान लीजिए कोई धातु है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब मालूम है आपका, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जाहिर सी बात है, ये वस्तु है, ठीक है, और ये वाली वस्तु है, 2 वस्तुएं हैं। ठीक है, 2 वस्तुएं हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन से बराबर हैं और प्रोटॉन, यानी दोनों की संख्या, यानी प्लस माइनस का जो संख्या है वो बराबर होता है। इस कारण जो हमारा होता है परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसी भी धातु में। ठीक है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे जिनकी संख्या क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। अब देखिए, अब इन दोनों वस्तुओं को रगड़ा गया है या संपर्क में लाया गया इनको, तो क्या हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वस्तु विद्युतमय हो जाती है, यानी उसमें हम विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, जिसमें नहीं होता वो नहीं होती हैं। तो जनरली इस धातु है और इसको आपस में यानी संपर्क में लाया गया है तो इसको रगड़ा गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी धातु में, परमाणु में समान होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से समझिए इलेक्ट्रॉन एक निकल के चला गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 10 प्रोटॉन थे। 10 इलेक्ट्रॉन भी थे और 10 क्या थे, प्रोटॉन भी थे, ठीक है। तो अब तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो अब कौन सा इसमें कौन सा मतलब किसकी संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की ना। अब प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है, इस कारण ये वस्तु क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, इसको हम धनायन कह देते हैं, ठीक है, धनायन कह देते हैं, यानी धनावेशित हो जाती है, ठीक है। इसको पॉजिटिव कह देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो हमारा किसकी संख्या ज्यादा हो गई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब कितना बच गए, 9 बच गए। अब 9 बच गए तो यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो यहाँ पे धन जो है प्रोटॉन है उसकी संख्या ज्यादा हुई, इस कारण ये धन आयन हो जाता है। और यहाँ पे भी मान लेते हैं इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और 10 प्रोटॉन हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर ली, तो अब ये कितना हो गया, 11 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन कितना रह गया, 10 ही प्रोटॉन रह गया। अब यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की ना, तो ये वस्तु क्या हो जाती है, निगेटिव, यानी ऋण आयन हो जाती है। क्या हो जाती है, ऋण आयन हो जाती है। तो बात समझ में आया है, क्यों जो त्याग करती है वो धनायन होती है और जो ग्रहण करती है वो ऋण आयन होती है। तो जो त्याग करती है वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और प्रोटॉन हमारा धन आवेशित होता है, इस कारण वो वस्तु धनायन हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, माइनस होता है, ऋणायन होता है, इस कारण उस वस्तु को हम ऋणायन कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आवेश होता है 2 प्रकार का होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। बात समझ में आई है। यहाँ पे देखिए आवेश से कुछ संबंधित नियम दिया है, तो कह रहा है कि धन तथा ऋण आवेश साथ साथ होते हैं और वह परस्पर बराबर होते हैं। जैसे भी हमने बताया कि किसी भी परमाणु या धातु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है, जिस कारण जो हमारा परमाणु होता है उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। सेकेंड कह रहा है कि समान प्रकार के, अर्थात यानी देखिए क्या है इसमें, यही कह रहा है कि यदि समान सजातीय चिन्ह होंगे, यानी सजातीय आयन होंगे, जैसे प्लस प्लस होगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस होगा तभी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों, क्योंकि सजाती जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भगाते हैं। जैसे चुंबक में समान पोल लाएंगे तो वो सटेगा ही नहीं, दूर भागेगा, और असमान पोल लाएंगे तो वो चिपक जाता है। सेम कारण यहाँ पे भी वही होता है कि सजातीय चिन्हों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय चिन्हों में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है, आकर्षण होता है। बात समझ में आई है। तो सजातीय चिन्ह रहेगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय चिन्ह रहेगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। बात समझ में आई है, जैसे चुंबक में होता है। अगला करें, किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं तथा आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही होती है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो आवेशन की क्रिया होती है इसमें हमने लिखा कि रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना ही क्या है, हमारा विद्युतीकरण का वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, उत्तरदायी है। यानी इलेक्ट्रॉन का जिसमें स्थानांतरण होगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसी में हमारा विद्युत क्या होता है, चालन कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। और जो आवेशन की क्रिया है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। देख रहे हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण ही हमारा होता है। कह रहे अगला कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी -19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतने आवेश होते हैं, और ये क्या होता है, ऋणायन होता है, ठीक है। क्या होता है, यह ऋणायन होता है, यह निगेटिव में होता है। बात समझ में है। तो यही कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग चालक तथा अचालक की। तो इतना समझ में आया है। बस यहाँ पे रखिए कि सजातीय चिन्हों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय चिन्हों में आकर्षण होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो परमाणु या दो होते हैं वो उदासीन क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। बात समझ में आई है। हमारा आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक धन आयन और एक ऋण आयन, बस इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं चालक और अचालक के बारे में। देखिए चालक और अचालक, ठीक है।
चालक और अचालक तो सब लोग इससे आप लोग परिचित होंगे कि चालक अचालक क्या होते हैं, यानी विद्युत के सुचालक और विद्युत के कुचालक, ठीक है, क्योंकि हम विद्युत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। अब विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, अधिकतम हो, अधिकतम हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या पाए जाए, ठीक है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का चालक या उसे हम चालक कहेंगे, ठीक है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता हो उसे हम लोग बोलते हैं चालक, उसमें हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। जैसे आपके आ जाएंगे क्या, जैसे आ जाएगा आपका एग्जाम्पल में जैसे तांबा, ठीक है, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, चांदी, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट आ जाएंगे एग्जाम्पल में। जैसे सबसे ज़्यादा तो चांदी जो होती है विद्युत की अच्छी सुचालक है, ठीक है, क्योंकि इसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद से तांबा आता है, सोना आता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, जिसमें जितना अधिकतम होंगे, जिसमें जितना अधिकतम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही विद्युत की अच्छी चालक होगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि विद्युत जो चालक होगा उसमें मेन बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना चाहिए, तभी जो हमारा है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो पदार्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको जब हम विद्युत स्रोत में लगाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये जो पदार्थ है क्या है, चालक है, यानी विद्युत का चालक है। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, विद्युत धारा प्रवाहित न हो, प्रवाहित न हो तो उसे क्या कहेंगे हम, अचालक, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नहीं हो, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो ये जो वस्तुएं होंगी वो क्या होंगी, अचालक होंगी। एग्जाम्पल के जैसे ले लीजिए आप लोग कागज, कागज, लकड़ी, ठीक है, रबड़, रबड़, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक हैं, यानी अचालक हैं, ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इतना समझ गए आप लोग, इतना आ गया। चलिए, तो बस इसका जस्ट अपोजिट था कि विद्युत के चालक कौन होंगे, कुचालक कौन होंगे, ये था, ठीक है। अब इसमें आपका अंतर पूछ देता है, डिफरेंस की चालक और अचालक में अंतर क्या होता है, तो आपको एक डायग्राम दिखा दे रहे हैं और उसके थ्रू ही समझा दे रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है पहला इसमें कि इसमें आवेश सुगमता पूर्वक हो जाता है, आवेशन, ठीक है, मतलब समझिएगा कि जो चालक होते हैं इसमें आवेश सुगमता पूर्वक हो जाते हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है आसानी से हो जाता है, इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। और अचालक में क्या होता है, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। सेकेंड कह रहा है इनकी विशिष्ट चालकता बहुत अधिक होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता क्या है, सिग्मा बराबर होता है आपका J अपान E। जे क्या है, जे जो है आपका, इसको कहते हैं आवेश घनत्व बोल दीजिए या विद्युत धारा घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व। और ई क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता। अब बात कर लेते हैं चालकता की, चालकता की। तो जो चालकता होता है यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी जो प्रतिरोध होता है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसी का उल्टा काम करती है चालकता, यानी विद्युत के प्रवाह में सुगमता लाती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चालकता, ठीक है। अब विशिष्ट चालकता की बात करें, विशिष्ट चालकता की, विशिष्ट चालकता की,
तो ये जो होता है आवेश घनत्व और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी जनरली आप लोग कोई भी टुकड़ा लेंगे धातु का और यदि उनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो जो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनका क्या होने लगेगा, प्रवाह होने लगेगा, जिससे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो जो विद्युत धारा कहते हैं तो उसमें भाई विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो जो हमारा धारा घनत्व है या आवेश घनत्व है, इसी को कहते हैं धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व या आवेश घनत्व जे से डिनोट करते हैं इसके, और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो जो विशिष्ट चालकता होती है, कह रहा है कि इसमें विशिष्ट चालकता बहुत अधिक होती है। किसमें? चालकों में। चालकों में विशिष्ट चालकता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, जबकि अचालक में विशिष्ट चालकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। बात समझ में आई है? अगला कह रहा है ताप बढ़ाने पर इनकी विशिष्ट चालकता कम होने लगती है। यानी जो ताप बढ़ाएंगे इसको, ये विशिष्ट चालकता में, यानी समझिए जो विशिष्ट चालकता सिग्मा है यह व्युत्क्रमानुपाती होती है ताप के। यानी ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? यानी ताप को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? घट जाएगी। यदि विशिष्ट चालकता ताप को घटाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विशिष्ट चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या? हमारी विशिष्ट चालकता। तो जो हमारा चालक का यानी विद्युत के जो सुचालक हैं पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यदि उसका हम ताप बढ़ाएं तो क्या होती है? उसकी विशिष्ट चालकता कम हो जाती है। क्या होती है? विशिष्ट चालकता कम हो जाती है। जबकि अचालक यानी कुचालकों की विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ताप बढ़ाने के। जैसे बढ़ाएंगे उनकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ताप, यानी समझ विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी। यानी समझिए जो अचालक होते हैं उसमें जो विशिष्ट चालकता होती है वह समानुपाती होती है ताप की। यानी ताप बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो ये भी घटेगा। ताप घटाएंगे तो ये भी घटेगा, ताप बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। बात समझ में आई है? तो ये रहा विशिष्ट चालकता से कि जो विशिष्ट चालकता होती है चालकों में क्या होती है? विशिष्ट चालकता चालकों में ये चालक का है। ठीक है, चालक यानी जो विद्युत के चालक होंगे वो विशिष्ट चालकता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ताप को बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगी और ताप को घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। और जबकि जो अचालक है, अचालक, उसमें समानुपाती होती है। यानी ताप को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता भी बढ़ेगी और ताप को घटाएंगे तो विशिष्ट चालकता भी क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। और जो अगला आपका पॉइंट है, कह रहा है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भंडारण होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने यहीं पे बात कर लिया है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। तो ये रहे आपके डिफरेंस थे इतने। ठीक है, बस आप लोग ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जो विशिष्ट चालकता होती है ताप पे कैसे निर्भर करती है? चालक में व्युत्क्रमानुपाती होती है और अचालक में समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जो विशिष्ट चालकता होती है चालकों में क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हमारी विशिष्ट चालकता होती है ये वाली, यह क्या होती है? चालकों में ज़्यादा होती है और चालकों में क्या होती है? कम होती है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे अर्धचालक और दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं यानी दो बिंदु आवेशों के बीच बल जो है, यानी ये जो दो टॉपिक है इसको हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। जहाँ पे भी ना समझ में आया हो तो वहाँ पे क्या करेगा आप लोग, जैसे मैंने पीछे भी कह चुका हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक बार यदि ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो वो तो ठीक ही है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। लेकिन आपको एक थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखते जाइए। चालकों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, यानी कुछ फार्मूले आपको दिखा दिए जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसको मैं समझा भी दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। इसमें जो पहला है आपको फार्मूला आता है Q बराबर N इंटू E, जहाँ पे Q क्या है? तो आवेश है, N क्या है? तो आवेशों की संख्या है, आवेशों की संख्या है, और N क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, यानी आपसे पूछ देता है कि ऐसे पूछ देगा कि इतने आवेशों की संख्या दे दे कि 5 इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश होगा, ऐसे पूछ देता है। ठीक है, तो वहां से निकाल देते हैं। या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/A
ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q/E। तो ये दो फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Q बराबर N×E और N बराबर Q/E। बात समझ में आई है। हमने जैसे बताया शुरू में ही कि जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो अगली बात वहीं का है, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, इसी कारण हमारा जो परमाणु होता है उदासीन होता है। अगला आपको कहा था कि जो परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी जो भी आप लोग परमाणु देखे होंगे तो पूछते हैं ना कि इस परमाणु का क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, परमाणु क्रमांक। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के, या बराबर कह दीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, करें कि जो तत्व का परमाणु भार होता है, यानी इस तत्व का जो परमाणु भार होगा, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या दिखाते हैं, तो ये तो परमाणु क्रमांक को दर्शा देते हैं। ठीक है, जो हमारा परमाणु भार होता है कि परमाणु का भार कितना है, तो जो परमाणु भार है परमाणु भार, परमाणु नहीं होता है, परमाणु होता है। ठीक है, जो परमाणु भार होगा हमारा परमाणु भार, तो जो परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है, परमाणु भार आता है। क्या आता है, परमाणु भार। या जनरली हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनों को किससे डिनोट करें, X से। ठीक है, प्रोटॉनों को किससे डिनोट करें, Y से। ठीक है, और ये इसको छोड़िए, हम परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ये इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कहा है ना, इसमें परमाणु भार को X मान लें, यानी परमाणु भार को X मान लें। ठीक है, और प्रोटॉन को क्या मान लें, परमाणु संख्या Y तथा न्यूट्रॉनों की संख्या Z मान लें, यानी परमाणु क्रमांक को Y मान लें और जो न्यूट्रॉनों की संख्या इसको Z मान लें। ठीक है, Z मान लें तो क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब परमाणु भार बराबर, तो परमाणु भार को माने क्या, हमने X माना है, तो X बराबर हो जाएगा किसको, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, इसको डिनोट किए हैं Y से, तो हो जाएगा Y प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या किसको डिनोट किए हैं, Z से, तो यही Z। ये इक्वेशन आपको बना के दिखा है। ठीक है, तो यही होता है। तो ये तो जनरली सबको पता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, मतलब जोड़ दें तो हमारा परमाणु भार निकल के आ जाता है। तो इतना तो सबको पता है। ठीक है, मेन आपको ये था कि ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा और ये वाली बातें बस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, या ये वाला समझ लीजिए कि ये वाला फार्मूला समझिए, आप लोग याद करिएगा। ठीक है, और ये समझिए कि जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और जो हमने जैसे कहा कि जो आगे 2 टॉपिक है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।